नमस्कार दोस्तों, आशीष एक्वेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो उतना ही रहस्यमय है जितना कि समुद्र की गहराइयां। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक्वेरियम की, जहां रंग बिरंगी मछलियां और पानी में रहने वाले जीव हमें अपनी ओर खींचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सफर कहां से शुरू हुआ? कब इंसान ने पहली बार इन पानी के परियों को अपने घर में जगह दी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बहुत पुराने समय से लेकर आज तक एक्वेरियम का सफर ज्ञान से भरा और रोमांचक रहा है। तो आइए आशीष एक्वेटिक्स के साथ इस अनोखी दुनिया में गोता लगाएं और जानें एक्वेरियम के इतिहास और विकास के बारे में। पुराने जमाने में पानी ही जीवन का आधार था और पानी में रहने वाले जीवों का अपना अलग ही महत्व था। मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और रोम जैसे देशों में पानी के जीवों को शाही तालाबों और खास जगहों पर पालने का रिवाज था। यह परंपरा केवल शौक नहीं बल्कि अमीरी और शान शौकत का प्रतीक मानी जाती थी। कल्पना कीजिए, बड़े बड़े महलों के बीचों बीच बने तालाबों में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा। चीन में तो मछलियों को और भी खास जगह मिली। 1369 में मिंग राजवंश के राजा के समय में सोने की मछली को बड़े बड़े चाइने मिट्टी के बर्तनों में पालने की परंपरा शुरू हुई। ये परंपरा आज भी है और चाइनाई लोग सोने की मछली को धन दौलत और अच्छे भाग्य का प्रतीक मानते हैं। पुराने समय में भले ही एक्वेरियम जैसा आज दिखता है वैसा नहीं था, लेकिन पानी के जीवों से प्यार और उनको बचाकर रखने की चाहत साफ दिखाई देती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, वैसे वैसे एक्वेरियम का रूप भी बदलता गया। 19वीं सदी में पहली बार एक्वेरियम को विज्ञान की नजर से देखा जाने लगा। 1850 में लंदन में जेम्स वुड नाम के आदमी ने सबसे पहला सार्वजनिक एक्वेरियम बनवाया, जिसे फिश हाउस कहा गया। इसके बाद 1853 में लंदन चिड़ियाघर में लंदन एक्वेरियम खुला, जो विज्ञान के हिसाब से बनाया गया पहला सार्वजनिक एक्वेरियम था। इन एक्वेरियम ने लोगों को समुद्री जीवन को पास से देखने और समझने का मौका दिया। ये वह समय था जब लोगों में समुद्री जीवों और उनके रहने के तरीके के बारे में जानने की इच्छा बढ़ने लगी थी। 20वीं सदी में एक्वेरियम का महत्व केवल मनोरंजन तक ही नहीं रहा। विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में बढ़ती रुचि के साथ एक्वेरियम को समुद्री जीवन को बचाने के तरीके के रूप में भी देखा जाने लगा। इस समय में बड़े बड़े एक्वेरियम जैसे जॉर्जिया एक्वेरियम, सी वर्ल्ड आदि बने, जो न सिर्फ मनोरंजन करते हैं बल्कि समुद्री जीवन के बारे में लोगों को बताते हैं और खत्म हो रही प्रजातियों को बचाने में भी मदद करते हैं। इन एक्वेरियम में वैज्ञानिक खोज भी करते हैं, जिनसे हमें समुद्री जीवों और उनके व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। आज एक्वेरियम एक ऐसा जरिया बन गए हैं जहां हम न सिर्फ समुद्री जीवन की सुंदरता देख सकते हैं बल्कि उन्हें बचाने के लिए भी जागरूक हो सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां मनोरंजन और शिक्षा का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। भारत में एक्वेरियम भले ही दूसरे देशों की तुलना में थोड़ा देर से आया हो, लेकिन लोग इसे भी उतना ही पसंद करते हैं। 20वीं सदी के बीच में भारत में पहले एक्वेरियम बने और देखते ही देखते ये लोगों को अपनी ओर खींचने लगे। सबसे मशहूर एक्वेरियम मुंबई का तारापुर वाला एक्वेरियम है, जो 1951 में बनाया गया था। यह एक्वेरियम आज भी लाखों लोगों को समुद्र की दुनिया का अद्भुत नजारा दिखाता है। धीरे धीरे देश के दूसरे शहरों में भी एक्वेरियम बने और आज यह मनोरंजन और शिक्षा का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों, आज एक्वेरियम का महत्व केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, शोध और समुद्री जीवन संरक्षण में भी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा जरिया है जो हमें समुद्री दुनिया से जोड़ता है और उसके प्रति संवेदनशील बनाता है। तो आइए हम सब मिलकर आशीष एक्वेटिक्स के साथ इस अनोखे सफर का हिस्सा बने और समुद्री जीवन को बचाने में अपना योगदान दें।